हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चाय टपरी शो पर। वो शो जहां हम बात करते हैं पूरे हफ्ते की कड़क कटिंग और मसालेदार खबरों पर। आज का शो काफी इंसाइटफुल होने वाला है, इसलिए एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलना। अपनी अपनी कुर्सियों की पेटियों को बांध लो और चलो शुरू करते हैं। देखो यार, ब्रेकअप के बाद लोग ओवरकम करने के लिए अलग अलग तरीके यूज करते हैं। कोई अपने एक्स की फोटो जला के उसे फ्लश कर देता है और कोई उसे फोन करके गालियां बकता है। कुत्ते उल्लू के पट्टे, यू बास्टर्ड। लेकिन इस हफ्ते सोशल मीडिया पर एक अंकिता नाम की लड़की वायरल हो गई, जिसने अपने एक्स से बदला लेने के लिए एक बड़ा ही कमाल का तरीका अपनाया। दरअसल जोमेटो ने एक ट्वीट किया, अंकिता फ्रॉम भोपाल, प्लीज स्टॉप सेंडिंग फूड टू योर एक्स ऑन कैश ऑन डिलीवरी, दिस इज द थर्ड टाइम ही इज रिफ्यूजिंग। और जैसे ये ट्वीट आया, लोगों ने इस पे कमेंट्स की लाइन लगा दी। वंशी ने लिखा, अंकिता's ex must feel like he is caught in an infinite loop of hunger and heartbreak, a COD cycle that never ends. मस्त जोक मारा रे। यथार्थ शर्मा लिखते हैं, अंकिता फ्रॉम भोपाल बी लाइक, जोर जोर से बोल के सबको स्कीमें बता दे। दिव्या लिखती है, इट्स ओके जोमेटो, कंसिडर लॉन्चिंग अ न्यू सर्विस कॉल्ड डिलीवर अ स्लैब, आई होप दिस इनिशिएटिव कुड बी बेनिफिशियल। ये भी ठीक है। अच्छा, कई लोग इस बात पे भी कंफ्यूज्ड हैं कि अंकिता वाकई में कोई लड़की है या फिर ये सिर्फ जोमेटो का एक मार्केटिंग गिमिक है। खैर जो भी हो यार, तरीका तो बढ़िया है, पर अगर वाकई में कोई ऐसा कर रहा है तो मत करो यार, क्योंकि इसमें बेचारे जोमेटो वालों की क्या गलती। यार कहते हैं चूज अ जॉब यू लव एंड यू विल नेवर हैव टू वर्क अ सिंगल डे इन योर लाइफ। पर ऐसी जॉब मिलती कहाँ है? वेल, अब मिल सकती है। दरअसल मैटल, जो कि एक ग्लोबल टॉय कंपनी है, वो ऑफर कर रही है एक ऐसी जॉब जहां एक हफ्ते में $4,500 यानी कि लगभग 3.5 लाख रुपए मिलेंगे। नहीं, मैं नहीं मानता। इस जॉब का टाइटल होगा चीफ ऊनो प्लेयर और काम कुछ नहीं, बस सारे दिन बैठ के ऊनो खेलना है। दरअसल मैटल ने एक नया गेम लॉन्च किया है, ऊनो कात्रो, और इसको प्रमोट करने के लिए वो एक पार्ट टाइम जॉब ऑफर कर रही है, जहां एम्प्लॉयज को सड़क पर रैंडमली स्ट्रेंजर्स को अप्रोच करना है और उनको गेम के रूल समझा के उनके साथ ऊनो कात्रो खेलना है। ये एक 4 हफ्ते की जॉब है, जहां एम्प्लॉयज को न्यूयॉर्क सिटी में हर रोज 4 घंटे ऊनो खेलना होगा। यार हम वैसे ही दिन के 4 घंटे ऊनो खेलने में बिता देते हैं और इसके लिए कोई पैसा देगा तो और क्या चाहिए लाइफ में। हे भगवान, इंडिया में कोई ऐसी जॉब दिला दो ना। इसी के साथ बढ़ते हैं शो के अगले सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है वीकली दरबार, जहां हम कुछ छोटी बड़ी देश विदेश की सारी खबरों का दरबार लगाते हैं। इस हफ्ते सरकार ने लैपटॉप्स, टैबलेट्स और पर्सनल कंप्यूटर्स, इन तीनों के इंपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। यानी कि अब कंपनीज को इन्हें इंपोर्ट करने के लिए सरकार से एक वैलिड लाइसेंस लेना होगा। देखिए, आज की डेट में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि HP, डेल, लेनोवो, ये सब जो इंडिया में लैपटॉप्स बेचती हैं, वो पहले बाहर से इंपोर्ट होते हैं, उसके बाद बाजार में बिकते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है कि इनमें से ज़्यादातर लैपटॉप्स चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं। इनफैक्ट 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में जितने भी लैपटॉप्स इंपोर्ट हो रहे हैं, उनमें से 73% चाइना से आते हैं। अब सरकार के इस कदम से सबसे पहले तो लोकल मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि जो कंपनियां भारत में लैपटॉप बनाना चाहती हैं, उन्हें काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस, जिन्होंने लैपटॉप इंडस्ट्री में भी एंट्री ले ली है और लॉन्च कर दिया है रिलायंस का जियो बुक। इसकी कीमत 16,500 रुपये होगी, 4 GB रैम होगी, 64 GB स्टोरेज और जियो का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम जियो OS होगा। अब देखो यार, तुम लोग कुछ भी कहो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार के इस बैन में और जियो बुक के लॉन्च में, इन दोनों में आपस में कोई लिंक नहीं है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। खैर दूसरी चीज ये है कि अब ये बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि HP, डेल वगैरह, इन्हें अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चाइना से उठा के इंडिया में शिफ्ट करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और अभी हम जो इन प्रोडक्ट्स के लिए फॉरेन मार्केट्स पर डिपेंडेंट हैं, वो डिपेंडेंसी भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। हालांकि नोट करने वाली बात यह है कि भले ही कंपनियां पूरा का पूरा लैपटॉप इंपोर्ट नहीं कर सकती, मगर अब भी इनके रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करके इंडिया में असेंबल करके यहाँ बेच सकती हैं। दोस्तों, अगली खबर सुन के आपको लगेगा कि आप अमीर होने वाले हो, बट यकीन मानो ऐसा असल में है नहीं। दरअसल रिसेंटली स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने एक रिपोर्ट रिलीज की है, जिसमें पाया गया है कि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है, वो बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। अब देखिए, पर कैपिटा इनकम होती है देश में हर इंसान की एवरेज इनकम, यानी कि अगर आप नेशनल इनकम को या फिर नेशनल GDP को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगी पर कैपिटा इनकम। अब ऐसा बताया जा रहा है कि जहां आज की डेट में ये लगभग 2 लाख रुपए है, वही 2030 में बढ़कर करीब 3.5 लाख रुपए पहुंच जाएगी। मतलब सिर्फ 7 सालों में 70% की बढ़ोतरी।
जिसकी वजह से इवेंचुअली इंडिया एक लो इनकम कंट्री से निकलकर मिडिल इनकम कंट्री बन जाएगी। अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया, पर कैपिटा इनकम का बढ़ना मतलब नेशनल जीडीपी का बढ़ना, और इस रिपोर्ट के मुताबिक जीडीपी बढ़ने का एक मेजर कारण रहेगा इंडिया का एक्सटर्नल ट्रेड, यानी कि भारत का बाकी देशों के साथ व्यापार, जो कि 2030 में बढ़कर 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा दूसरा रीजन ये होगा कि आने वाले सालों में इंडिया की जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें बढ़त आएगी, यानी कि 2020 में जहां इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से 64.2% वर्किंग थी, वही आगे चलकर 64.8% पहुंच जाएगी। बस शर्त यह है कि इंडिया की यूथ अपनी स्किल्स पर काम करती रहे और देश में अनएम्प्लॉयमेंट को कम से कम रखा जाए। दोस्तों, अगली खबर ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आरोपियों ने बेच डाली 150 करोड़ की नकली कैंसर की दवा। 8 करोड़ की नकली दवा के साथ 7 लोग गिरफ्तार। आए दिन अखबार में ऐसी नकली दवाइयों की खबरें आती रहती हैं, जो कि हम सबके लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। इनफैक्ट 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जितनी भी दवाइयां बिकती हैं उनमें से 20% नकली होती हैं। लेकिन अभी सबसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने नकली दवाइयों पर काबू पाने के लिए भारत में 300 सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाइयां जैसे कि कैलपॉल, डोलो, कॉम्बीफ्लेम, अलेग्रा वगैरह, इन सब पर QR कोड मैंडेटरी कर दिया है। यानी कि आप जब भी इनमें से कोई भी दवाई खरीदोगे तो उस पर QR कोड स्कैन करके आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरर का नाम, पता, सारी जरूरी जानकारी हासिल कर पाओगे। और अगर किसी दवाई पर QR कोड काम ना करे तो समझ जाना कि दवाई अब दाल में कुछ काला है। अब देखिए, भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है और यहाँ लगभग 10,000 से भी ज़्यादा फार्मा कंपनीज हैं। अब होपफुली सरकार के इस कदम के बाद नकली दवाइयों के कारोबार पर ताला लग जाएगा और सभी को सही दवाइयाँ मिल पाएंगी।